मनोहर लाल खट्टर भी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह पर चले हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति कर रहे हैं, उसी तरह से मनोहर लाल खट्टर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। करे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2004 में कमांड मिली थी, उसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर को भी कमांड मिली है। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो यही बनता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह पर चलकर क्या 2024 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की नैया पार हो पाएगी। बड़ा सवाल इस वक्त सियासी गलियारों के साथ में हरियाणा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसमें खास तौर पर यह चर्चा बनी हुई है। मनोहर लाल खट्टर अपने विरोधियों को लपेटने के साथ में हुड्डा की तरह जातिगत राजनीति भी करते नजर आ रही है। तो क्या है, करते हैं उस पर चर्चा में जाने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर ले, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। समझिए आप 2004 और 14 का, क्योंकि जब 4 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, तब चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उस वक्त बड़ा यानी कि बहुमत के साथ कांग्रेस को लेकर के चौधरी भजन लाल लेकर के आए थे। लेकिन कांग्रेस हाई कमान ने ऐन वक्त पर भजन लाल की बजाय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर अपनी खुद की मोनोपोली चलाना शुरू कर दिया। जो भी उसके विरोधी होते थे, उसको उसने ठिकाने लगाना शुरू कर दिए। वो विरोधी या तो पार्टी छोड़ गए या फिर पार्टी में रह करके वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते नजर आए, जिसमें बेशक से जो पार्टी छोड़ने वाले थे, पार्टी के बड़े दिग्गज चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंदरजीत और बहुत से ऐसे नाम हैं। इसके अलावा अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई और जो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है और किशन मूर्ति हुड्डा है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि अब अपनी वजूद को लेकर के लड़ाई कांग्रेस में लड़ रही है। और इसी प्रकार से अपना प्रदेशाध्यक्ष चुनते हैं। जब अशोक तंवर उसकी नहीं मान रहा था, तो उन्होंने कुमारी शैलजा को बनाया। लेकिन जब कुमारी शैलजा भी उसके हाथ यानी कि उसकी नहीं मानी, तो उसको भी प्रदेशाध्यक्ष पद से हटवा दिया और अपना खुद का, जो कि सोशल मीडिया और मीडिया में अक्सर हम सुनते हैं कि जो उदयभान है वो उसका पर्सनल है प्रदेशाध्यक्ष। तो इसी प्रकार से समझा जाए तो मनोहर लाल खट्टर भी वही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। उनके बयान जब सरकार में थे तो सुने थे कि मैं पहले जाट फिर सीएम। तो इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर भी वही खेल खेल रहे हैं। 2014 के अंदर जब नाम कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, तमाम बड़े नेताओं के नाम, रामविलास शर्मा, बड़े नेताओं के नाम लिए जा रहे थे कि सीएम 2014 में भाजपा की तरफ से बनेंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर पहली बार ही चुनाव लड़े थे और कोई ऐसा राजनीतिक ग्राउंड नहीं था, सिर्फ संघ से होने का उनको फायदा मिला था। और रामविलास जैसे नेताओं को दरकिनार किया, कैप्टन जैसे नेताओं को दरकिनार किया और सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया। तो वही मनोहर लाल खट्टर अब जातिगत यानी कि 35 वर्ग की राजनीति करता नजर आता है। मैं अक्सर उसके एक इंटरव्यू का हवाला देता हूं। वही उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा था कि पहले प्रभावशाली जातियों के लोग यहाँ बनते थे, लेकिन अब जिन पार्टियों को कभी मौका नहीं मिला, जिन जातियों को कभी मौका नहीं मिला, उनको सीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो ये रही जातिगत राजनीति का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह उनका पैटर्न। उसके बाद इन्होंने भी अपने विरोधियों को लपेटा, जिनमें से बेशक से आप देख लीजिए, अब हाल फिलहाल ओम प्रकाश धनखड़ को लीजिए, अनिल विज भी उसके सामने
आ रहे हैं, तो अनिल विज भी, यानी कि आप आए दिनों देखते हैं कि किस प्रकार से उनका डिपार्टमेंट कम कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ वाद विवाद उनका चलता रहता है। रामविलास शर्मा को लीजिए, इतने बड़े दिग्गज नेता है, तो उनको अगर हरियाणा सरकार में नहीं तो कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जा सकता था, यानी कि कहीं राज्यपाल लगाया जा सकता था, लेकिन उनकी कहीं नहीं चली। एक वीडियो रामविलास शर्मा की आई थी, जब एक झोपड़ियों को मकानों को तोड़ा जा रहा था, तो वो गुहार लगाते नजर आ रहे थे, प्रशासन भी उनकी नहीं सुन रहा था कि मेरे सीएम से बात हुई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रामविलास शर्मा की राजनीति को भी हाशिए पर डाला है। तो तमाम जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि मिलती जुलती है। आपने जब जाट आरक्षण के दौरान भी देखा था कि जाट आरक्षण के दौरान भी कैप्टन अभिमन्यु और भी नेताओं के नाम आए थे कि वो मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का राजनीति में क्या हाल मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया है, सब देख रहे हैं। अब उनका, यानी कि राजनीतिक जो कद है वो बिल्कुल जीरो पर ला करके मनोहर लाल खट्टर की राजनीति ने खड़ा कर दिया। ये मैं नहीं बल्कि नारनौंद विधानसभा में बात चली है। तो ऐसे में देखा जाए पूरा घटनाक्रम मनोहर लाल खट्टर भूपेंद्र हुड्डा की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही दिलचस्प रहेगा कि 2024 के चुनाव में क्या जो कैप्टन रामविलास, इनकी जो डूबती राजनीतिक कैरियर है, क्या वो उठ पाएगा, बड़ा सवाल यही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति थी, क्या उसी राजनीतिक पैटर्न को मनोहर लाल खट्टर आ गए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दा नए विश्लेषण के साथ। अब मुझे दें इजाजत, जिंदाबाद।